हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम अभी देखेंगे क्या कि डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर क्या क्या है। हमने तो अभी देखा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले देखा, देन डाइजेशन ऑफ द फूड देखा कैसे डाइजेशन होता है, देन वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कैसे होता है वो हमने देखा। अभी क्या देखेंगे कि इस सिस्टम का रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स क्या क्या है। Inflammation of the intestinal tract is the most common ailment of bacterial and viral infection। किसलिए होता है? इन्फेंटरी कैनल का इन्फेक्शन ज्यादातर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होने के कारण होता है, ठीक है। एंड द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स लाइक टेपवर्म, ठीक है, टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, इन सब का नाम आप पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है इसको आप लिखेंगे ऐसे और इन सब को ऐसे अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देन देखिए आप ये जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस इट इज लिवर इज अफेक्टेड, द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है। जो स्किन है एंड आई वो क्या होता है? येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। और किस लिए येलो हो जाता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस। अब वॉमिटिंग क्यों होता है? इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वॉमिटन, ठीक है। तो नोजिया, पहले आप नोजिया फील करेंगे कि वॉमिट भाप हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद वॉमिटिंग होता है। और आपने देखा कि एक वॉमिट सेंटर होता है कहाँ पर? मेडुला में, ठीक है। वो वॉमिट सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला में। और वो जो आपने देखा था ना कि गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर रहता है, तो स्फिंक्टर कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो वॉमिट सेंटर इन द मेडुला वो एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है? ये उसको रिलीज कर देता है ताकि जो स्टमक कंटेंट है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका वॉमिटिंग किसलिए होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि वॉमिट सेंटर कहाँ पर रहता है? मेडुला में, ठीक है। देन डायरिया क्या होता है? एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द फेशियल डिस्चार्ज एज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। क्या होता है कि एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी क्या होता है? फीकल्स मैटर का लिक्विडिटी ऑफ द फीसिस बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीसिस। और इसके कारण क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन फीसिस में क्या हो जाता है? फीसिस आर रिटेन्ड इन द कोलन एज द बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जो फीसिस है वो कोलन में रह जाते हैं, वो इजीली पास आउट नहीं होते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन इट इज अ कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। आपको टाइम में लिख रहे समझ में आ रहा है कि इंडाइजेशन, फूड डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, लीडिंग टू फुलनेस एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। एंड दिस कॉजेस इंडाइजेशन बिकॉज ऑफ inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating than spicy food, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगी ये सब रीजन कि किस लिए होता है इंडाइजेशन, ठीक है। और ये सब आपको पता होना चाहिए। देन अभी देखिए प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिनको कहा जाता है पैम। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ डायटरी डिफिशिएंसी, मतलब खाने में इन चीजों का डिफिशिएंसी होता है। क्या क्या? प्रोटीन का एंड टोटल फूड कैलोरी का। क्या? प्रोटीन का एंड टोटल फूड कैलोरी का। Widespread in many underdeveloped countries like South and Southeast Asia, South Africa, South America and West and Central Africa। इन जगहों में क्या होता है? ये पैम जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ये पाए जाते हैं। ये सब आपको इंफॉर्मेशन जानना चाहिए ताकि कुछ भी क्वेश्चन बना सकती है ऐसे। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पैम में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग कब? ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल ट्रिमोल्स, ठीक है। दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि बांग्लादेश में कब हुआ था, ठीक है। दिस ऑकर इन बांग्लादेश ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया में, कहां पर? इथियोपिया में ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन द मिड 18s, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकती है यहाँ से। पैम अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। पैम infant and children to produce marasmus and kwashiorkor। दो डिजीज है, एक का नाम है मारसमस
और एक है क्वेश्चरिकर, आप आगे जाके देखेंगे किन में होता है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में होता है ये। तो मारास्मस क्या है, मारास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। तो मारास्मस में दोनों प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इन्फेंट में पाए जाते हैं जिनका एज 1 ईयर से कम है। If mother's milk is replaced too early by the other food which are poor in both protein and caloric value, ठीक है। जो अगर मदर्स मिल्क अर्ली रिप्लेस हो जाता है अदर फूड से और उनमें प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू कम होता है अगर, ठीक है, तो ये मारास्मस होता है जो इन्फेंट्स में जिनका एज 1 ईयर से कम है उनमें, ठीक है। एंड दिस हैपन इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन when the older infant is too young, ठीक है। Protein deficiency impairs growth and replacement of tissues protein, extreme of the baby and the thinning of the limbs। जो limbs होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, जो limbs यानी आपका ये hands and legs क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है skin become dry। skin क्या होता है, अब देखिए thinning of limbs, ये सब याद रखिए। मारास्मस में क्या पाए जाते हैं, थिनिंग ऑफ लिम्ब, देन स्किन बिकम्स ड्राई हो जाता है, थीन होता है एंड रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है, स्किन रिंकल्ड हो जाता है। ग्रोथ रेट ऑफ द बेबी एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, मेंटल डिफिकल्टीज इम्पेयर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल डिफिकल्टीज इम्पेयर्ड। तो ये मारास्मस में क्या होता है, मारास्मस में प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों का डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों का डेफिशिएंसी होता है। लिम्ब थिनिंग होते हैं, स्किन जो है वो ड्राई होता है, थीन होता है, रिंकल्ड होता है, ठीक है। और 1 ईयर एज का नीचे जो इन्फेंट्स है उनमें होता है मारास्मस। क्वेश्चरिकर में क्या होता है, क्वेश्चरिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। लेकिन उनमें क्या होता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है लेकिन कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होता है, अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। मारास्मस में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है और साथ साथ कैलोरी डेफिशिएंसी होता है। लेकिन क्वेश्चरिकर में क्या होता है, क्वेश्चरिकर में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, उनमें कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होता है, ठीक है। It results from the replacement of mother milk by a high calorie, low protein diet in a children more than 1 year of age। देखिए इनमें more than 1 year of age इन्फेंट्स में होता है, चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में होते हैं जिनका एज 1 ईयर से ज्यादा है। और अगर मदर्स मिल्क को रिप्लेस किया जाता है एक हाई कैलोरी फूड और जिनमें प्रोटीन जो है वो लो है, कैलोरी हाई है लेकिन प्रोटीन लो है, तो इनमें क्या होता है, क्वेश्चरिकर होता है। क्वेश्चरिकर occurs in people who have severe protein deficiency, ठीक है। चिल्ड्रन who develop क्वेश्चरिकर are often older than children who developed marasmus। ये इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन who develop क्वेश्चरिकर are often older than children who developed marasmus। ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि क्वेश्चरिकर किन में होता है, जिनका एज 1 ईयर से ज्यादा है, और मारास्मस किन में होता है, जिनका एज 1 ईयर से नीचे है। having a diet that's mainly carbohydrate can lead to this condition, ठीक है। तो जिन फूड्स में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये सब फूड दिया जाए तो इनमें क्या होगा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा और इसके कारण क्या होगा, क्वेश्चरिकर होगा, ठीक है, लेकिन कैलोरी उनमें ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चरिकर डिजीज इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। क्या, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। A patient is generally advised to specially consume more meat than lentils, milk and egg in diet। अब देखिए ये मीट क्या है, रिच इन प्रोटीन है, मिल्क एग ये सब क्या है, आपको पता है कि रिच इन प्रोटीन होता है। तो एक पेशेंट को ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए बोला जा रहा है, दैट मींस इसमें इसको क्या हुआ है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हुआ है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी किस में होता है, क्वेश्चरिकर में, ठीक है, क्वेश्चरिकर में, इसलिए इसको प्रोटीन ज्यादा खाने के लिए कहा जा रहा है। लाइक मारास्मस, क्वेश्चरिकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल। मारास्मस की तरह क्वेश्चरिकर में क्या होता है,
मसल वेस्टिंग होता है, थिनिंग ऑफ लिम्ब होता है, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड अनलाइक मरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। क्वार्टियरेकर में क्या होता है, मरास्मस में स्किन के नीचे कोई फैट नहीं रहता है, लेकिन क्वार्टियरेकर में क्या होता है कि कुछ फैट लेफ्ट रह जाते हैं स्किन के नीचे। मोरओवर एक्सटेंसिव इडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट स्किन, ठीक है। इडिमा का मतलब क्या है, इडिमा मतलब फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, पानी जम जाता है इसमें, लिम्स में एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव इडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन, बॉडी पार्ट्स में आपका स्वेलिंग होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। एडिमा मींस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, तो एक्युमुलेशन फ्लूइड हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है, इन क्वार्टियरेकर।